हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्याधाम प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा कमेंट में पूछा गया सवाल था और सभी लोग कमेंट में पूछ रहे थे और आप लोगों के मन में सवाल भी होगा, तो आज हम सारे सवाल का जो है सोल्यूशन यहाँ पे लेकर आ गए हैं। तो चलिए, आप लोगों का यह सवाल है कि क्या है महिला रोजगार योजना, इसका फॉर्म जो है वह ऑनलाइन कैसे भरे, इसका फॉर्म ऑफलाइन कैसे भरे, फॉर्म जो है वह कौन कौन भर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, जीविका का जो है यहाँ पे जीविका का सदस्य जो है वह कैसे बने, पैसा कब मिलेगा, पैसा किस खाता में मिलेगा, पैसा से किस प्रकार के काम कर सकते हैं, और फॉर्म जो है वह कहाँ जमा करें, पैसा चुकाना भी होगा या नहीं चुकाना होगा, और 2 लाख रुपया जो है वह कैसे मिलेगा। इन सारी सवाल को आज हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। आप लोगों के द्वारा पूछा गया कमेंट में सवाल था कि आखिर क्या है महिला रोजगार योजना। तो देखिए, महिला रोजगार योजना जो है वह माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। इस महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को जो है वह आत्मनिर्भर बनाना है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करना और उन्हें जो है वह आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसकी मंजूरी जो है वह 29 अगस्त 2025 को ही दे दी गई है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का पहला सवाल। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा आपका सवाल था कि इसका ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वह फॉर्म जो है वह कैसे भरे। ठीक है, तो देखिए इसका जो है वह ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह लिंक जो है वह 1 सप्ताह के अंदर जो है वह जारी हो सकता है। तो जैसे ही जारी होगा आपको विद्याधाम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है वह बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम जब भी कोई अपडेट बताएं तो आप तक समय रहते हुए पहुँच जाए। और रही बात, यह जो ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया है यह सिर्फ शहरी क्षेत्र के महिलाओं को ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन है वह सिर्फ शहरी क्षेत्र के महिला को ही मिलेगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के महिला है तो फिर आपको जो है वह ऑफलाइन जो है वह फॉर्म को भरना पड़ेगा, और कैसे भरना होगा उसका वीडियो भी हम आगे इसी में बताएंगे। चलिए, और नेक्स्ट सवाल था कि इसका जो है यदि ऑफलाइन फॉर्म भराएगा तो वह कैसे भरे। चलिए, तो वही अभी सवाल था। तो चलिए इसमें जो है तो आप जो है इसका ऑफलाइन फॉर्म जो वो भरने के लिए आप अपने गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट stm.in, वहाँ से भी जो है आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यदि आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो यह जो फॉर्म है पूरा 7 पेज का मिलेगा। ठीक है, उसी में आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और फॉर्म जो है वह उसी में मिलेगा। उसमें जो है आपको एक अनुलग्नक 2 हो और एक अनुलग्नक 1 मिलेगा। तो अनुलग्नक 2 जो है वह उनको भरना है जो जीविका के सदस्य अभी तक नहीं बने हैं, और अनुलग्नक 1 जो है वह उनको भरना है जो जीविका के सदस्य है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने फॉर्म को भरिएगा तो आपको जो है वो 10,000 रुपया की जो राशि है वह आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सवाल था कि यह जो फॉर्म है वह कहाँ जमा करना है। तो देखिए, फॉर्म जो है यह जमा करना है, जैसे यह आप अपना यह जो है आपको स्वयं जो है वह सहायता समूह के जो दीदी होती है, वह हेड दीदी होती है, वो उनके पास जो है जाकर इसे जमा करना है। ठीक है, और याद रखना है इसके लिए जो है वह कोई अतिरिक्त पैसा जो है आपको नहीं देना है। ठीक है, यह जो है निःशुल्क है, आपको फॉर्म को भर लेना है और आपके जो जीविका समूह है वहाँ पे जो एक हेड दीदी रहती है वहाँ पे जाकर जो है वह जमा कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये आगे है कि फॉर्म जो है वह कौन कौन आगे जो है फॉर्म जो है वह कौन कौन भर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है वह आवेदक महिला बिहार राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। ठीक है, और महिला की आयु जो है कम से कम 18 साल से लेकर 60 साल या इससे अधिक जो है वह होनी चाहिए। और सभी महिलाएं जो है जो कि इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है उन्हें अनिवार्य रूप से जो है वह जीविका का सदस्य जो है वह बनना होगा। ठीक है, तभी जो है वह इसका लाभ उठा सकती है आवेदिका। और अगला है कि आवेदिका एवं उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो, यानी कि वह जो है वह टैक्स नहीं देते होंगे तब, या आवेदिका स्वयं या उनके पति जो है वह सरकारी सेवा नियमित या संविदा के तौर पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और महिला के पास जो है उनके अपने नाम का जो वह बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यदि है तो आप मतलब इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि जीविका का सदस्य जो है वह कैसे बने।
आप लोगों का अगला सवाल था कि जीविका का सदस्य जो है वह कैसे बने। तो इसमें जो है जीविका का सदस्य बनने के लिए जो है आपको अनुलग्नक 2 जो है वो फॉर्म को भरना है। ये हमने आपको ऊपर ही बता दिया था कि यदि आप जीविका का सदस्य नहीं है तो आपको अनुलग्नक 2 जो है वो फॉर्म आता है, मतलब आप जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसी में मिलेगा। तो वहाँ से आपको अनुलग्नक 2 फॉर्म को जो है वो भर देना है और उस फॉर्म को भरकर जीविका के जो सीएम दीदी होती है उनके पास जो है जाकर इसे जमा कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार करना है। चलिए अगला सवाल था कि इसमें जो है फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वह महिला का जो है आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, और बैंक खाता पासबुक होगा जो आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा और एक मोबाइल नंबर होगा, चालू मोबाइल नंबर, जिसमें आपका जो ओटीपी मतलब जो जैसे ही फॉर्म भराएगा तो इसमें आपका ओटीपी मतलब वहाँ से अपडेट किया जाएगा, जो भी फॉर्म मतलब की जानकारी होगी, और मेल आईडी है वहाँ से भी आपको ये प्राप्त होगा। चलिए, और जीविका का जो हुआ उन्हें सदस्य तो ये तो होना ही पड़ेगा आपको, तभी आप इसका जो हुआ लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब जो है रही बात कि पैसा कब मिलेगा, तो आपका पैसा जो है सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह से जो है मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सप्ताह से जो है मिलना जो है शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि आगे सवाल था कि पैसा जो है वह किस खाता में मिलेगा। देखिए, जो भी खाता हो वह एनपीसीआई से लिंक होगा, उसमें पैसा जाएगा। ठीक है, उसी में जो पैसा जाएगा वह जो बैंक है आपका जो वह एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। ठीक है, और आगे आप लोगों का सवाल था कि देखिए अब पैसा से जो है किस प्रकार के आप काम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है मतलब कई सारी काम है, इसमें आप देखिएगा तो या तो आप फल का भी मतलब ये खोल सकते हैं बिजनेस, फल हो गया, जूस डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान खोल सकते हैं, सब्जी व फल की दुकान को लगा सकते हैं, किराना दुकान को लगा सकते हैं, प्लास्टिक सामग्री होगा, बर्तन की दुकान, खिलौना, जनरल स्टोर, मोबाइल बिक्री, रिपेयर और मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी व फोटो की दुकान खोल सकते हैं, खाद्य सामग्री दुकान खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलर्स की दुकान खोल सकते हैं। ये कई सारी मतलब ये है, आप इसमें से जो कोई भी खोल सकते हैं। कपड़ा हो गया, फुटवेयर हो गया, सिलाई की दुकान खोल सकते हैं, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कृषि का, मतलब आप जो है इसमें बहुत सारा काम है, मतलब आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आप इसमें से जो है अपना खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए और अगला आपका सवाल था कि पैसा जो है वो चुकाना होगा भी कि नहीं। यह जो है बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि मान लीजिए हम मतलब खोलते हैं और मतलब पैसा हमारा जो है वो बिजनेस चला नहीं चला तो क्या हमको पैसा देना भी होगा सरकार को। तो देखिए यह पैसा चुकाना होगा कि नहीं, सबसे पहले तो है कि यह पैसा आपको नहीं देना होगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपको रोजगार जो है करना होगा। अब सरकार आपको पैसा देगी, आप लेकर घर पे बैठ जाइएगा, उससे आप कोई बिजनेस नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। हो सकता है कि सरकार जो है वो आप विभाग जो है वो आप पे पेनल्टी जो है वो लगाए, तो ऐसा ऐसे नहीं होगा क्योंकि नोटिफिकेशन में जो है इसकी चर्चा नहीं है। देखिए लेकिन हाँ पैसा आपको नहीं चुकाना है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो यदि वह नहीं चलता है तो इसके लिए जो है आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, बाकी 2 लाख रुपया जो मिलेगा उसे भी आपको जो है वह नहीं देना होगा। ठीक है, लेकिन मतलब बिजनेस में ये यहाँ पे जो है वो करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल था कि 2 लाख रुपया जो है वह कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 10,000 से जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो 6 महीना के अंदर जो है इसका आकलन किया जाएगा और अच्छे ढंग से आप काम करते हैं तो सरकार जो है वह आगे आपको और भी पैसा देगी। आप जो भी काम करते हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ और सहयोग चाहिए तो सरकार जो है वह आपको काम को देखेगी और बड़े स्तर तक बनाने के लिए सरकार आपको अतिरिक्त 2 लाख रुपया जो है और देगी। देखिए यदि आप मतलब इस तरह के खोलते हैं तो सरकार जो वो देखेगी कि आपका जो बिजनेस है वह किस टाइप का आप खोले हैं और कैसा है, क्या वाकई में इसे और आप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो आप 2-4 आदमी को उसमें काम भी कर सकते, काम भी दिला सकते हैं। तो इस सिलसिले को मतलब लेकर जो है सरकार आपको और पैसा देगी कि आप अपने बिजनेस को जो है और आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए यह सारी सवाल था आप लोगों का, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच दिस वीडियो।